अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको हम मेरा मतलब से खुशामदीद कहते हैं और एक लाजवाब ख़जाना जो आजकल के हर दूसरे बंदे की परेशानी है उसके लिए हम बताने जा रहे हैं कि किसी किस्म की भी बीमारी हो, आपको मोटापा हो, आपके मैदे में तेज़ाबी हो, तो आपको गंठिया हो या रीवा की शिकायत हो या आपका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो या आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, तो ये नुस्खा नाज़रीन ये हर बीमारी के लिए ना, इन सारे मसाइल के लिए मुफीद है और पुराना नुस्खा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नायाब तिब से हमने आपके लिए निकाला है। जो पुरानी तिब है 200-300-400 साल, ये उस वक्त जो बड़े बड़े हुक्मात थे ये लोगों को इस्तेमाल कराया करते थे ना। तो इसलिए नाज़रीन आप देखें अपने इर्द गिर्द के माहौल में कि कोई बंदा रीवा का या जोड़ों के दर्द में मुब्तला है या जिसको कब्ज़ की शिकायत है या जिसके फ़ैट बहुत बड़े हुए हैं या जिसके अंदर बादी के अंसर है, तो ये सारी बातें जो है ना आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन बातों की ही है। और आजकल जो मसाइल हैं बवासीर के और सारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाना और बादी अज्जा और फासक मादे जो तज़ाबियत पैदा करते हैं, ये सब मसाइल हमारे इसलिए हो गए हैं नाज़रीन कि हमने वो हमारा खाना जो है ना वो सादा ग़िज़ा हमने छोड़ दिया और हर तरह के बेकार किस्म के खाने खाते हैं, मुर्गम ग़िज़ाएँ खाते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल नाज़रीन हमारे साथ पेश आ रही हैं। तो इस सारे मसाइल के हल लेके हम आपके पास आए हैं। तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत ही नायाब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ही मुफीद फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसमें करना क्या है कि आपने एक शरंजा शीरी तिब के नुस्खे में एक नायाब चीज़ है। आपने शरंजा शीरी लेनी है, तकरीबन वो आपने 2 छटांक ले लेनी है और सुंड लेनी है। आपने 2 छटांक लेनी है और तकरीबन आपने 1-1.5 पाव देसी घी ले लेना है और देसी घी को एक कढ़ाई में डालना है और आपने इसको इन दोनों चीज़ों को पकाना है। और पकाना इस तरह है, ये जब ब्राउन हो जाए ना कि ये पक जाए, मतलब ब्राउन होना शुरू हो जाए, ये नहीं कि आप जला दें इसको काला कर दें, ये ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने इस कढ़ाई से तेल में से इसको निकाल लेना है और निकाल के इसको ठंडा करना है। उसके बाद आपने एक लंगरी लेनी है और लंगरी में इसको आपने पहले कूट लेना है सही तरह, जितना बारीक ये लंगरी में हो सके आपने कर लेना। उसके बाद आप इसको ग्राइंडर कर लें और ग्राइंडर करके आपने इसको बारीक कर लेना है कि ये जितना भी बारीक आप कर सकें इसको कर लें। 1 चम्मच खाने के बाद आपने 3 टाइम ये इस्तेमाल करनी है। और नाज़रीन अगर आपसे इसका पेट ख़राब हो जाए ना या पेट चले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। और ये अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट चलना शुरू हो जाए तो इसमें आपने आधा चम्मच कर देनी, खुराक कम कर देनी है और 2 टाइम कर देनी है। और इंशाअल्लाह ये तकरीबन 15-20 दिन खाने के बाद इंशाअल्लाह आपके जिस्म से ये सारे फासक मादे और ये आपका जो वेट बढ़ा हुआ है और ये सारे मसाइल में इंशाअल्लाह आपको फाका होना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपको शिफा होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन ये मेरा चैनल मतलब से हम आपको ये बेहतरीन नुस्खे और नायाब नुस्खे शेयर कर रहे हैं कि हम इंसानों और मखलूक की खिदमत कर सकें और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मेरा मतलब जो ना आप इसको फॉलो करते रहें और इसके जो भी हम इस पे आपको पुराने नुस्खे बता रहे हैं और ये लोगों से शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नाज़रीन इस नुस्खे से कोलेस्ट्रॉल, बादी बवासीर और यूरिक एसिड और हर किस्म का जोड़ों का दर्द इंशाअल्लाह इससे आपको शफा होगी। और जब ये आपने दवाई खानी है इसमें आपने जितनी बादी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना है। और नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक करें और फॉलो करें और हमारे चैनल मेरा मतलब से ये पुरानी तिब के आज़मूदा नुस्खे शेयर किए जाते हैं और ये सिर्फ़ हकीम हज़रात के लिए है, ठीक है जी, जो इन सारी हिकमत को, पुरानी हिकमत को समझते हो। और खुश रहें और आबाद रखें और हमारा चैनल देखते रहें।